दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर हमने जो पिछली कक्षा छोड़ी थी वहाँ से प्रारंभ करते हैं और इस कक्षा को लास्ट तक देखें और अगर आपको कक्षा अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक छोड़ा था कितना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तक छोड़ा था बच्चों। कहाँ पे छोड़ा था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने पहली कक्षा में डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। हमने पढ़े थे लगभग 8 प्रकार पढ़े थे, तो उनको हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है बच्चों? संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसको ही क्या कहते हैं? संयोग या संयोजन। अब हम बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ या क्रियाकारक आपस में संयोग कर या आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को और भी नामों से जाना जाता है। एग्जामिनर संयोजन अभिक्रिया ना दे करके आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों परिभाषा क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों जनरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर इसके बेसिक एग्जांपल्स देंगे आपको। यानी कि कोई एक क्रियाकारक है ए और एक क्रियाकारक है बी, ये दोनों आपस में संयोग कर, यानी कि प्लस का निशान लगा हुआ तो यानी कि जुड़कर, यानी कि आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दोनों के क्या है? गुण विद्यमान है। यानी कि ए अभिकारक के भी गुण विद्यमान है और बी अभिकारक के भी गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से ए अभिकारक एवं बी अभिकारक ने मिलकर ए बी उत्पाद का निर्माण किया। इसका बेसिक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि नंबर 1 कोयले का दहन। क्या बच्चों? कोयले का दहन। दहन का मतलब होता है बच्चों जलना, यानी कि कोयले का दहन कराएंगे हम बच्चों। तो कार्बन क्या होता है बच्चों? कोयला ही होता है एक प्रकार का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखो बच्चे, जल का निर्माण। जल का निर्माण। जल का निर्माण बच्चों किस प्रकार से होता है? आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण होता है बच्चों? जल का निर्माण होता है। अब देखो तीसरा एग्जांपल देख लो बच्चे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिवन कह सकते हो या पीता बोल सकते हो। मैग्नीशियम रिवन का दहन। मैग्नीशियम रिवन का दहन। मैग्नीशियम बच्चों Mg प्रतीक होता है इसका, प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला देख लो बच्चे, जैसे कि हमारे पास क्या है, यानी कि भुजे हुए चूने का निर्माण करना है हमें। किसका? भुजे हुए चूने का निर्माण। बच्चे बिना भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? जल मिलाएंगे इसमें, तो बच्चों क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि कोयले का दहन हुआ, जल का निर्माण हुआ,
बुझे हुए चूने का निर्माण, या बुझे हुए चूना नहीं दे आपसे पूछ ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी कैसे होगा, इसी प्रकार से होगा, क्योंकि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं या बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रकार देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों सेकंड अभिक्रिया का प्रकार डालो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों वियोजन का अर्थ क्या होता है, वियोजन का अर्थ होता है किसी भी चीज का टूटना। बच्चों क्या, टूटना, किसी भी चीज का टूटना, यानी कि कोई वस्तु है वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए या बट जाए, उसी क्या कहते हैं, टूटना कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का सामान्य अर्थ होता है टूटना। अब इसकी बच्चों हम डेफिनेशंस देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी एक परिभाषा क्या हो सकती है, एक जनरल वे में परिभाषा क्या हो सकती है जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बच्चों देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या क्रियाकारक या अभिकारक या पदार्थ टूट करके, क्या बच्चे, टूट करके या विखंडित होकर के या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है, या दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपको वियोजन अभिक्रिया ना दे करके ऐसे ही पूछ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं एवं इसको उदाहरण सहित समझाइए, या ये नाम ना दे तो आपसे पूछ लेगा विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको सेम यही परिभाषा लिखनी है। और उससे इस अभिक्रिया की परिभाषा लिखने से पूर्व आपको एक नोट लिखनी है संयोजन अभिक्रिया में कि बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को लिखें, फिर उसके एक बेसिक एग्जाम्पल्स लिखें, और इसके लिए यानी वियोजन अभिक्रिया होने के लिए 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक तो तापमान की आवश्यकता होती है जिसको क्या कह सकते हो, ऊष्मा के रूप में, और प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, जल का विखंडन, या इसको बोल सकते हो अपघटन, या इसको बोल सकते हो वियोजन, ये तीनों इसी के नाम है। क्या बच्चों, विखंडन, अपघटन या वियोजन। H2O ये किस किस का संयोग है, हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था H2 + O2 का है। तो बच्चों ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया के भी बच्चों क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है, उसको आगे देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों वियोजन अभिक्रियाओं की क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। पहले हमने वियोजन अभिक्रिया का अर्थ समझा, फिर उसकी डेफिनेशन समझी, अब उसके क्या है, प्रकार हैं। किस किस के आधार पर, ऊष्मा या ताप, विद्युत धारा या प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर वियोजन अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से हम पहला प्रकार देखते हैं तापीय या ऊष्मीय वियोजन या अपघटन, यानी कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो ताप या ऊष्मा की कारण संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तापीय या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फेरिक सल्फेट को तोड़ेंगे ना तब तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होगा। उसी प्रकार से हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल एस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। क्या बच्चों, तापीय ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसका सेकंड प्रकार देखते हैं बच्चों, क्या होगा। तो बच्चों सेकंड प्रकार देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया का, क्या सेकंड प्रकार। पहला प्रकार पढ़ा था हमने, कौन सा, तापीय ऊष्मीय वियोजन। इसका सेकंड प्रकार पढ़ते हैं हम प्रकाशिक अपघटन, यानी कि ऐसा अपघटन जो किसकी उपस्थिति में हो,
प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। यानी कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन प्रकाश के कारण होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। प्रकाशिक अपघटन के कुछ क्या होते हैं उदाहरण देख लो बच्चों, जैसे कि AgBr का अपघटन किसमें होगा, हाइड्रोजन प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन के अंतर्गत होगा। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चों, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का विखंडन किस किस में होगा बच्चों, Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन में होगा, Ag प्लस क्लोरीन। तो क्या बच्चों, AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कैसे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगला एग्जांपल देख लो, AgBr का विखंडन किस किस में होगा, Ag प्लस Br2। AgBr का उपयोग दैनिक जीवन में हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, AgBr का उपयोग किया जाता है। इन तीनों निशानों के ऊपर तीर के सूर्य का प्रकाश होगा बच्चों, किसका, सूर्य का प्रकाश। वैसे ही आपको पता चल रहा होगा प्रकाशिक अपघटन यानी कि ऐसा अपघटन जो किसकी उपस्थिति में हो, प्रकाश। तो तीनों ही प्रकाश के में होगा बच्चों। इसका अगला प्रकार देखते हैं हम आगे बच्चों। इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। क्या हमने फर्स्ट प्रकार पढ़ा था तापीय अपघटन, दूसरा पढ़ा था प्रकाशिक अपघटन, तीसरा पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन। यानी कि ऐसा अपघटन जो किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, तो इस प्रकार के अपघटन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन। यानी कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का अपघटन या विखंडन या वियोजन किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत धारा के कारण या विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे बच्चे NaCl ले लिया हमने, NaCl का अपघटन किस किस में होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और इसी प्रकार से हमने H2O ले लिया, H2 का अपघटन किस किस में होगा बच्चों, H धनायन प्लस OH ऋणायन के अंतर्गत होता है। इस प्रकार से ये हमारी वियोजन अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, कंप्लीट हो गई। ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार पूछा गया था कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा जल के वैद्युत अपघटन को समझाइए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। यानी कि एक तो मेजर परिभाषा पूछ ली, यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत से उसने क्या पूछा, इसके तीन प्रकार होते हैं, एक तो प्रकाशिक अपघटन, एक तापीय अपघटन, एक वैद्युत अपघटन। तो उसने क्या जोड़ कर दिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं एवं इसके जल के वैद्युत अपघटन को समझाइए। जल का वैद्युत अपघटन देखो बच्चों, जीरो H2 विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना रहा है, ये पूछा था बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या देखेंगे, तीसरा प्रकार देखेंगे। वो भी किसके आधार पर देखेंगे, ऊष्मा के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, ऊष्मा के आधार पर। इस लाइन को हम नोट के रूप में लिख लेंगे बच्चों बाद में। किसके आधार पर होता है ये बच्चों, ऊष्मा के आधार पर होता है बच्चों। किसके आधार पर, ऊष्मा के आधार पर। यानी कि कितने प्रकार होते हैं, दो आपको बताए थे पहली कक्षा में। कौन कौन से बताए थे आपको, फर्स्ट बताया था ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। दूसरा बताया था बच्चों आपको ऊष्मा शोषी, जिसमें से हम पहली की बात कर रहे हैं बच्चों, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। आपको पता चल रहा होगा बच्चों, नाम से पता चल जाता है, एक ऊष्मा छेपी, एक ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना और छेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन करना, यानी कि बाहर निकलना, और इसका मतलब होता है ग्रहण करना। तो हम देखते हैं बच्चों ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की क्या देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण होता है बच्चों, ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, उत्पाद का भी निर्माण होगा और उसके साथ साथ क्या निकलेगी, ऊर्जा या ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल हमारा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी प्रकृति के रूप में गैस पाई जाती है, कौन सी, CH4, जिसे क्या कहते हैं, मेथेन गैस। उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, उसका विखंडन करेंगे, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। हमने कहा था ना अभिक्रिया में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद के साथ साथ किसका, यानी ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा के रूप में क्या निकलती है बच्चों, बाहर निकलती है। देखो बच्चों, एक उत्पाद और ये दूसरा अभिकारक, यानी एक अभिकारक दूसरा अभिकारक मिलकर के क्या उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा के रूप में। देखो बच्चों, ऊर्जा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। यही हमारी डेफिनेशन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, जो साग सब्जियां होती हैं, जैसे कि हम कूड़े करकट को कहाँ डाल देते हैं, सब्जी वगैरह को, छील वगैरह के हम कहाँ घूरे वगैरह पर डालते हैं या दूसरे एकत्रित कर लेते हैं, वो क्या कई वर्षों में क्या अपघटित होकर के क्या बन जाता है, कंपोस्ट खाद बन जाता है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खेतों में जैविक खाद के रूप में करते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, एक इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी, उसके 2 एग्जाम्पल लेते। ये इसका तीसरा एक इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है, जो कि परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसको बच्चे इसको डिटेल्स में देखते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए, यानी कि प्राणी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि मनुष्य को किससे प्राप्त होती है बच्चों, भोजन से प्राप्त होती है। किसको, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बच्चों कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। जैसे ही हमने कोई भोजन ग्रहण किया, वह किसमें, यानी कि विघटित होगा, किसमें, छोटे छोटे अणुओं में क्या होगा, यानी कि बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में उसका क्या होगा बच्चों, विखंडन होगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। हम भोजन के रूप में क्या ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या होगा बच्चों, टूटेगा, जिससे हमें किसकी प्राप्ति होगी बच्चों, ग्लूकोज की प्राप्ति होगी। क्या बच्चों, ग्लूकोज की प्राप्ति होगी। और यह ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित क्या ऑक्सीजन से मिलकर के क्या करेगा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को एक श्वसन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसका एक समीकरण नीचे दिया हुआ है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों C6H12O6, किसमें, हमारे शरीर की, यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलकर के क्या प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, प्लस जल और ऊर्जा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ लिया बच्चों। और आप हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें, जिससे कि बच्चों को इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह भटकना ना पड़े, और एक अच्छी सी नोटबुक बना करके इस कंटेंट को लिखें आप बच्चों। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हाँ, तो बच्चों हमने ऊष्मा के आधार पर दूसरा प्रकार पढ़ेंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसे इस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नंबर 4 लगाओ और ऊष्मा के आधार पर कितना दूसरा प्रकार होगा। तो यानी बच्चों देखो ऐसे, यानी कि इसको तोड़ के देखो, ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा शोषी, ऊष्माधन, शोष शब्द होगा, ई प्रत्यय निकल जाएगा बच्चों। क्या निकल जाएगा, ई प्रत्यय, यानी कि किसी भी चीज का क्या, अवशोषण करना, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, यानी ग्रहण करना, वही क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इसी प्रकार ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अब इसकी क्या देखेंगे बच्चों, डेफिनेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या हो, अवशोषण हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा को क्या करे, ग्रहण करे, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, NO किस किस में टूटेगा बच्चों, विखंडन होगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। उसी प्रकार से CO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी बोल सकते हो। इस किस में टूटेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, इस प्रकार से हमने पढ़ लिया बच्चों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फर्स्ट प्रकार पढ़ा था हमने बच्चों संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं के बच्चों हमने क्या बताए थे, प्रकार बताए थे, किसके आधार पर, ताप, प्रकाश
और विद्युत धारा के आधार पर 3 प्रकार किए थे बच्चों, उनको भी डिटेल्स में पढ़ा था हमने बच्चों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया को और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को। बच्चों एक नोट लिखो यहाँ पर, बच्चों क्या लिखो, एक नोट लिखो। क्या लिखोगे, एक नोट। वैसे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है पर लिख लो। इन अभिक्रियाओं के प्रकार, इन दोनों अभिक्रियाओं के, इन दोनों अभिक्रियाओं, कौन कौन सी दोनों, ऊष्मा छेपी प्लस ऊष्मा शोषी, इन दोनों अभिक्रियाओं के प्रकार ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर किए गए हैं, ऊष्मा के आधार पर किए गए हैं। बच्चे क्यों गए हैं, क्योंकि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के अंतर्गत तो उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा था, ऊष्मा का भी क्या हो रहा था बच्चों, उत्सर्जन हो रहा था। और ऊष्मा शोषी में क्या हो रहा है, ग्रहण यानी कि अवशोषण हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से ऊष्मा के आधार पर इसके क्या प्रकार कर दिए, 2, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। और वैसे सामान्य प्रकार से देखें तो संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर ऊष्मा छेपी, फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इससे आगे बच्चों हम आगे पढ़ते हैं।